वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमें कहा गया है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इफ सो देन सॉल्व देम ग्राफिकली। तो यहां पर दोस्तों हमें इस एग्जांपल में 2 इक्वेशंस गिवन है। हमें सबसे पहले ग्राफिकली ये चेक करना है क्या ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो इन्हें सॉल्व भी करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू भी मुझे फाइंड आउट करनी होगी। तो दोस्तों हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा कि जब भी किन्हीं दो इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाता है और अगर ग्राफ पर दोनों इक्वेशन से बनने वाली लाइंस इंटरसेक्ट या फिर कोइंसाइड कर जाती हैं तो दोनों ही केसेस में हम कहेंगे कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। बट अगर दोनों इक्वेशन से बनने वाली लाइंस पैरेलल हो जाएं तो ऐसे केस में इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो आइए पहले ग्राफ बनाकर ही चेक करते हैं कि हमारे पास जो ये दो गिवन इक्वेशंस हैं इनसे बनने वाली लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसाइड होंगी या फिर पैरेलल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन को जरा पिक कीजिए। हमें जानते हैं अगर इस इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे और पॉइंट्स निकालने के लिए हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम सबसे पहले ना किसी भी एक वेरिएबल की यहां वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेट्स से मैंने y की वैल्यू को फाइंड आउट किया जो कि आ रही है 6 - x डिवाइड बाय 3। अब ये राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है आप जानते हैं ये एक मशीन की तरह काम करेगा बिकॉज इसमें x है। x यानी कि एक वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट x की वैल्यूज को पुट करेंगे और y की वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी। तो लेट्स से मैंने x की वैल्यू को पुट किया 0। देखिए आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैं अपनी मर्जी से पुट कर रहा हूं। ओके, जब x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ रही है 2। सिमिलरली लेट्स से x की वैल्यू पुट करते हैं 3 तो y की वैल्यू आ रही है 1। और दोस्तों ऐसे करते करते आप बहुत सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स सफिशिएंट होते हैं। चलिए अब सेकंड इक्वेशन को पिक करते हैं। अब इस इक्वेशन में भी हमारा पहला स्टेप, आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं लेट्स से y की वैल्यू निकाल लेता हूं जो कि आ रही है 12 - 2x डिवाइड बाय -3। अब स्टूडेंट्स अगेन हम x की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे और y की वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी। लेट्स से मैंने x की वैल्यू को पुट किया 0 तो y की वैल्यू आ रही है -4। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद लेट्स से मैंने x की वैल्यू को पुट किया 6। देखिए मैं अपनी मर्जी से पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू आ रही है 0। और दोस्तों ऐसे करते करते यहां पर भी आप बहुत सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अभी के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम जानते हैं ग्राफ पर हम सबसे पहले 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। ओके, अब यहां पर सबसे पहले देखें कि हमें जिन वैल्यूज को ग्राफ पर दिखाना है वो वैल्यूज कैसी हैं। सबसे पहले x की वैल्यूज को देखा जाए तो वैल्यू कैसी दिख रही है आपको, 0 3 6 सिंपल सी वैल्यूज हैं। तो ऐसी वैल्यू हम x एक्सिस पर दिखा देंगे। सिमिलरली जब आप y की वैल्यू देखेंगे ना तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा कि y की वैल्यूज कैसी हैं, 2 1 -4। नेगेटिव में भी कुछ नंबर्स हैं। तो दोस्तों हमें जानते हैं ना कि ओरिजिन से ऊपर की तरफ तो y की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो यहां पर हमारे इस टेबल में y की पॉजिटिव वैल्यूज भी है, नेगेटिव भी है, तो हम दोनों वैल्यूज को ग्राफ पर दिखाएंगे। तो देखिए ओरिजिन से ऊपर मैंने कुछ वैल्यूज को कंसीडर किया, नीचे भी ऊपर वाली वैल्यूज पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव। सिंपल। चलिए अब फर्स्ट टेबल के पॉइंट्स को ग्राफ पर दिखाते हैं। फर्स्ट टेबल में फर्स्ट कॉलम में क्या वैल्यू है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2। क्या मतलब है इसका कि आपको ओरिजिन पर खड़े हो जाना है। x की वैल्यू 0 का मतलब यह है कि आपको x एक्सिस में चलना ही नहीं है। y की वैल्यू 2 का मतलब यह है कि आपको y एक्सिस में 2 पॉइंट तक जाना है और वहां पर एक डॉट लगा देनी। सिंपल। सिमिलरली सेकंड कॉलम में देखा जाए तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 1, यानी कि अगेन आपको ओरिजिन से पहले x एक्सिस में 3 पॉइंट तक जाना है और y एक्सिस में 1 पॉइंट तक और यहां पर एक डॉट लगा देनी है। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये तो हम जानते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन को जब ग्राफ पर दिखाया जाता है तो वहां पर एक स्ट्रेट लाइन ही आती है। चलिए सिमिलरली ये जो सेकंड टेबल है इसके पॉइंट्स को भी दिखा देते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, यानी कि आपको ओरिजिन पर जाना है, x एक्सिस में तो चलना ही नहीं। y की वैल्यू -4 का मतलब यह है कि अब आपको y एक्सिस में नीचे की तरफ जाना है और -4 पर एक पॉइंट लगाना है। समझ गए। चलिए अब सिमिलरली सेकंड कॉलम में देखा जाए तो x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, यानी कि आपको ओरिजिन पर खड़े होना है बट x एक्सिस में 6 पॉइंट तक जाना है, y एक्सिस में नहीं चलना बिकॉज y की वैल्यू 0 है और यहां पर एक पॉइंट लगा देना। चलिए अब जैसे आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो अगेन यहां पर एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन होगी। तो अब तक तो हमने गिवन 2 इक्वेशंस को ग्राफ पर दिखा दिया, बट हमें तो ये चेक करना है ना कि दोनों इक्वेशन से बनने वाली लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल। तो अभी तक तो कुछ सही से पता नहीं लग रहा, ये इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल हैं या फिर कोइंसाइड करेंगी। तो जरा देखिए अगर मैं इन दोनों लाइंस को थोड़ा सा एक्सटेंड करवाऊं, देखिए एक्सटेंड तो कर सकते हैं हम एक लाइन को। जैसे आप एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को एक
कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या फिर एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं तो वहां पर जो गिवन इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होती है। तो यस, इक्वेशंस तो कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट है तो हमें इन्हें सॉल्व भी करना है, यानी कि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालनी है। तो हमें जानते हैं जब भी दो लाइंस किसी एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो इसी कॉमन पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है वही हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। अब दोस्तों ये जो कॉमन पॉइंट है ये तो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, यानी कि यहां पर इस पॉइंट की एक्स की वैल्यू तो होगी बट वाई की वैल्यू तो जीरो होगी ना। तो एक्स की वैल्यू यहां पर आ रही है 6 और वाई की वैल्यू तो जीरो ही है। तो यानी कि यहां से पता लगा कि हमारे इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू है 6 और वाई की वैल्यू है 0। अब ये वैल्यू सही है या नहीं हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को अपनी इक्वेशंस में पुट करके देखिए। चलिए सबसे पहली इक्वेशन में मैंने जब लेफ्ट हैंड साइड में एक्स और वाई की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, यस 6। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिल्कुल सही है। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन की भी लेफ्ट हैंड साइड में एक्स और वाई की वैल्यू को पुट कीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां से तो कंफर्म हो गया कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया ये बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।